Theories of motivation. Instinct theory of motivation. This theory was given by McDougall in 1908. He believed that a person has some basic instinct that give him energy to do work. These are 14 instinct. Every basic instinct is related to some emotional situation. उन्होंने कहा कि मनुष्य में अभिप्रेरणा उसके बेसिक इंस्टिंक्ट से होती है। यह बेसिक इंस्टिंक्ट जो होते हैं सहज या स्वाभाविक बुद्धि है, यह जन्म से मौजूद होता है और ऐसा व्यवहार है जो बिना सीखे होता और उद्देश्यपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि ये जो इंस्टिंक्ट है किसी न किसी संवेग से संबंधित होती है। नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन was given by Abraham Maslow in 1954. According to this theory, an organism or human performs an action when it feels the lack or need of something for its survival. अब्राहम मैस्लो ने कहा कि जो अभिप्रेरणा में मांग या आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है, ये नीड जो होती है वो दो तरीके की होती है, बेसिक नीड्स और डेवलपमेंटल नीड्स। सबसे पहला फिजियोलॉजिकल नीड जिसमें फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ, स्लीप, सेक्स, थर्स्ट, रेस्ट, वार्मथ आते हैं। ये हमारे शरीर की आवश्यकता से संबंधित नीड्स हैं। दूसरा है सेफ्टी नीड्स। इस स्टेज में समाज में सुरक्षा करने के लिए जो व्यवहार की जाती है ऐसी नीड होती है। तीसरा है सोशल नीड्स, समाज में सम्मान, प्यार पाने की नीड्स। चौथा है स्टीम नीड्स यानी आत्मसम्मान बनाए रखने की आवश्यकता। नंबर 5 है सेल्फ इक्वलाइजेशन। ये सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता है। इसमें व्यक्ति अपने सामर्थ्य को पहचान कर संसार में अपने प्रख्याति से संबंधित व्यवहार करता है। तीसरा है ड्राइव रिडक्शन थियरी जिसमें दिस थियरी वॉज गिवन इन 1943 बाय क्लार्क लियोनार्ड हॉल. He said biological drives as hunger, thirst, rest and sex play a role in initiating and maintaining response. उन्होंने कहा है जो भी जैविक आवश्यकताएं हैं वो व्यवहार को प्रभावित करते हैं. साइको एनालिटिक थियरी. अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत. दिस थियरी वॉज गिवन बाय सिगमंड फ्रायड इन द एंड ऑफ 19th century. He said that a person behavior is determined by his or her basic instinct. उन्होंने कहा कि जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो किसी पर्सन के बिहेवियर को प्रभावित करता है. ये दो प्रकार के लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट. लाइफ इंस्टिंक्ट जो है वो कंस्ट्रक्टिव वर्क से संबंधित है और डेथ इंस्टिंक्ट जो है वो विनाशकारी कार्यों से संबंधित होता है. सिगमंड फ्रायड ने कहा कि मनुष्य की अभिप्रेरणा में अवचेतन मन में जो भी दमित इच्छाएं होती है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित करती है. उन्होंने ह्यूमन माइंड को एक ग्लेशियर के भांति माना और कहा कि 90% जो बिहेवियर है वो अनकॉन्शियस माइंड में ही समाहित होती है. पुनः उन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रमुख तत्व ईड, ईगो, सुपर ईगो को भी अभिप्रेरणा के लिए संबंधित माना है जो कि प्लेजर, रियलिटी और मोरालिटी बेस्ड प्रिंसिपल पर आधारित होते हैं. नेक्स्ट जो थियरी है फील्ड थियरी जिसे क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं. दिस थियरी एम्फसाइजेस दैट एनवायरनमेंट प्लेज अ रोल इन ह्यूमन बिहेवियर. दिस थियरी वाज गिवन बाय लेविन. लेविन ने एक्सटर्नल फैक्टर्स को मोटिवेशन के लिए इंपॉर्टेंस दिया है. गोल ओरिएंटेड थियरी. नेक्स्ट जो थियरी है वह कहता है कि गोल आर इम्पॉर्टेंट फॉर मोटिवेशन